हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 30 नवंबर 2023 के फर्स्ट और शिफ्ट जो पेपर हुए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हैं उसमें से हम आपको आज जो क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ने, उन क्वेश्चन का विश्लेषण आपके सामने करने वाले हैं। तो एक बात आपको बता दें हम, क्योंकि बच्चों ने परसों किसी का कमेंट आया था, उसमें बताया गया था कि एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा था, है ना। तो जब आपकी आंसर की आ जाए तो आज 30 नवंबर की जो शिफ्ट है, आप एक एक क्वेश्चन मिला के देखिएगा यही सेम क्वेश्चन थे या नहीं थे, ठीक है। बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न होते हैं और बच्चे क्वेश्चन को लिख के लाते हैं और हमें देते हैं, तो हम उनको आपके सामने बताते हैं। देखिए, लिखने में और बच्चे की समझ लिखता है, उसके बाद हमें समझना होता है कि बच्चे ने किस टाइप का ये लिखा है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उस तरीके से हम आपको बताते हैं। तो इसीलिए हो सकता हो आपकी शिफ्ट में ना आया हो, आपने जो शिफ्ट दी है, हो सकता है फर्स्ट में आया हो सकता है आपने फर्स्ट में दिया वो क्वेश्चन सेकंड में आया हो। आज 30 नवंबर है, आप एक एक क्वेश्चन मिला के देखिएगा जब आपके आंसर की आएगी, तो यही क्वेश्चन थे या नहीं थे आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन। बाकी जिसका पेपर है, जो लोग जानते हैं वो लोग अपना तैयारी करें, बाकी इस तरह के कमेंट तो आते रहते हैं। चलिए देखें। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, मेहर सेन ने 5 सागरों को किस वर्ष फतेह किया, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये 5 महाद्वीपों के 5 महासागर को 1966 में फतेह किया था इन्होंने। कब? 1966 में, ठीक है। हनुक्का त्योहार किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है यहूदी। अगला क्वेश्चन आया था, अन्नपूर्णा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की, अन्नपूर्णा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला एक क्वेश्चन आया था, सातवाहनों की राजधानी, तो इसका सही आंसर है प्रतिष्ठान, ठीक है। प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठान ऐसा कोई ऑप्शन था, बच्चों ने बताया है। क्लियर करते हैं हम उसको। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर प्रतिष्ठान, ठीक है। यही ऑप्शन वहां पर पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, पोपीर नृत्य किस राज्य का है, पोपीर नृत्य किस राज्य का है, तो पोपीर नृत्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का बच्चों? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। क्या सही आंसर है? रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन आया, कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका सही आंसर है कथक। क्या सही आंसर है? कथक। अगला क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत हैं, तो संसद के। इसका सही आंसर है संसद। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन था बच्चों, 2011-12 में सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में थी, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर है बच्चों बिहार। इसका सही आंसर क्या है? बिहार, ठीक है। बिहार शायद ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है शायद आपका आंसर बिहार नहीं था, झारखंड था शायद, ठीक है। तो झारखंड और बिहार में से आपको लगाना होगा, बिहार शायद नहीं था, इसलिए झारखंड सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, बुद्ध की जयंती का त्योहार क्या है। क्वेश्चन आया था, बुद्ध की जयंती का त्योहार क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बुद्ध की जयंती का त्योहार को क्या कहा जाता है या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें परिनिर्वाण, बेशक, ठीक है, इस तरीके, या बुद्ध पूर्णिमा तो दिया नहीं था, तो वहां पर वेशक ऑप्शन में दे रखा था। आपका सही आंसर वेशक है। अगला आया था, निर्मला किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी? प्रेमचंद्र की। अगला आया था, लाई हरा ओप त्योहार किस राज्य का है, लाई हरा ओप त्योहार किस राज्य का है, तो ये सही आंसर इसका मणिपुर है बच्चों। क्या सही आंसर है इसका? मणिपुर, मणिपुर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था, निशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर है 39A। अगला क्वेश्चन आया था, वीर नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन आया था, वीर नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वीर नाट्य नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका शायद आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया था, तो इसका सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, कौन कौन से ऑप्शन थे वहां पर, देखते हैं। तो सही आंसर इसका बच्चों आंध्र प्रदेश ही है, वहां पर आंध्र प्रदेश आया था, तो आंध्र प्रदेश ही सही आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला आया था, कैलाश मंदिर किस चट्टान से बना है, तो इसका सही आंसर है बेसाल्ट चट्टान। कैसी चट्टान? बेसाल्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध, वहां पर डेट लिखी थी और सन भी दिया था कि पानीपत का युद्ध जो है 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया,
तो बाबर लिखा, ऐसे लिखा था, बाबर लिखा था, उसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स बना था, ठीक है। 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, बाबर डैश, तो बाबर डैश इब्राहिम लोधी, आपको वहां पर भरना था, कौन सा, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आया था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन आया, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है गोदावरी। देखिए यहाँ पर पूछा गया था दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, इसका सही आंसर गोदावरी है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण की गंगा पूछ देता तो आपका आंसर कावेरी हो जाता, ठीक है। अगला आया था, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। क्या सही आंसर है, अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। अगला आया था, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें। ये क्वेश्चन डेली पेपर में आ रहा है। अगला, 1929 में भगत सिंह और यहाँ पर भरना था, ने असेंबली पर बम फेंका, तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त भरना था आपको, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेशव दत्त, ये वहां पर भरना था, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को कि भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। विधायी शक्तियां किस देश से ली गई हैं, ऑप्शन में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम दे रखा था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल वाली क्लास से आ गया है, तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया, ये क्वेश्चन आपका आज नहीं आया था, ठीक है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किसने किया था, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये क्वेश्चन पुराना ही है, प्रेजेंटेशन में चेंज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। भजन सोपारी आया था, भजन सोपारी का संबंध किससे है, तो संतूर वादक है, ये क्या है, संतूर वादक। अगला क्वेश्चन देखें, एफडीआई में एक आई का अर्थ पूछा गया था, एफडीआई में आई का अर्थ इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पूरा नाम इसका होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आया था आज, ठीक है। अगला आया था, दांतों में अनियमित विकास किस विटामिन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। क्या सही आंसर है इसका, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन आया था, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद बताने हैं कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। अगला क्वेश्चन आया था, मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो अब तक 3 बार हो चुका है। कब कब हो चुका है, 1949 में हो चुका है, 1966 में हो चुका है और 1991 में हो चुका है। 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुके हैं और आज यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची है और ये केवड़िया गुजरात में बनी है, और जो केवड़िया का नया नाम हो गया है एकता नगर। क्या हो गया है, एकता नगर। अगला क्वेश्चन आया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये क्वेश्चन था 1498। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड। ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में है और कुछ सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। 26 क्वेश्चन तक शायद फर्स्ट के हैं, बाकी जो क्वेश्चन हमको मिल पाए वो सेकंड शिफ्ट के हैं। तीजन बाई का संबंध किससे है, तो ये पिंडवानी नृत्य से संबंधित है। किससे, पिंडवानी से। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, वहीं से है। ईमेल का पूर्ण रूप आया था, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या सही आंसर बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था पेपर में।
आपकी जब 30 तारीख की जो पेपर है आंसर की जब आए तो आप मिला लीजिएगा, एक एक सही सही क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, एकदम सही क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे आया था कि अगर आपको कोई फाइल सेव करना है, वो भी पहली बार सेव करना है, तो आप सेव एज का इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में ही, सेव ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो फाइल ऑप्शन में मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा आपको सेव ऑप्शन। और एक आया था प्रिंट, हाँ, पैराग्राफ को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कितनी बार क्लिक करेंगे, तो ट्रिपल क्लिक से हम लोग पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आया था। और 3 ये हो गया, ईमेल वाला हो गया। और आपका एक क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन MS वर्ड से ही थे, और बच्चों हम आपको बता दिए हैं कि जो क्लास हमने कंप्यूटर में पढ़ाई है सारे के सारे क्वेश्चन उसी से थे। आप 30 तारीख की जो आपका आंसर की आएगा आप मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। जिस बच्चे ने भेजा है वो बच्चे ने क्वेश्चन लिख के हमको बाकायदा विधिवत तरीके से पेपर से लाया था, उसके बाद उसने दिए हैं, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जिन लोगों का एग्जाम था आज फर्स्ट शिफ्ट में 30 तारीख की और सेकंड शिफ्ट में था, तो उन लोगों को क्वेश्चन पता होगा कि ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों का SSC GD की तैयारी करनी है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि SSC GD की क्लासेस बहुत जल्द हम चालू कर देंगे, जिसमें आपका अच्छा सा अच्छा स्कोर आप कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो इसके लिए तो चलिए साथियों, अब इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।